हाय डियर फ्रेंड्स, लेट्स लर्न विद नीरज सर में आपका स्वागत है। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम आज? पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देख लो इसका पहचान क्या होता है। पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। पहचान होता है चुका था, चुकी थी। इसका पहचान क्या होता है? चुका था, चुकी थी, और क्या होता है? चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे। और यहाँ देखो जो हेल्पिंग वर्ब लगता है ना, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा चलता है हैड। क्या चलेगा? हैड। जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब, वहाँ क्या चलेगा? वहाँ चलेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या चलेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ देखो, यहाँ हम देखेंगे नोट। यहाँ लिखेंगे इसमें प्रायः दो कार्यों का होना पाया जाता है। इसमें प्राय दो कार्यों का होना पाया जाता है। इसमें प्राय दो कार्यों का होना पाया जाता है। इसके बाद लिखेंगे जो कार्य पहले होता है, जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। यहाँ जैसे देखो, राम के आने से पहले, राम के आने से पहले सीता खाना पका चुकी थी। राम के आने से पहले सीता खाना पका चुकी थी। अब यहाँ देखना, में यहाँ दो कार्य हैं। एक तो है राम का आना, दूसरा क्या है? सीता का खाना पकाना। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो यहाँ देखो पहला कार्य क्या है, मतलब कहने का मतलब जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तथा जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो एक होता राम का आना, दूसरा होता सीता का खाना पकाना। मतलब कहने का मतलब जब राम आया उसके पहले ही सीता खाना पका चुकी थी। तो हम जो कार्य पहले हो जाएगा उसे हम किस में लिखेंगे?
1 मिनट। ये हमारा मतलब कहने का मतलब ए जो है हमारा किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, जबकि ए वाला किस में जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ओके, चलो यहां तक तो समझ में आ गया है। अब देख लो, इसमें हम लिखेंगे कार्य के, इसमें हो जाएगा कार्य के पहले होने की दशा, कार्य के पहले होने की दशा। अब इसमें देखो, जब कार्य के पहले होने की दशा पाई जाती है, इसमें फार्मूला बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडिफिनिट। ये ध्यान देना है हमारा फार्मूला। ओके, अब चलो एग्जांपल कुछ कर ले। जैसे देखो, सीता के सोने से पहले रिया घर जा चुकी थी। सीता के सोने से पहले रिया घर जा चुकी थी। यहाँ देखो दो कार है, एक है सीता के सोने से पहले, एक क्या होता सीता का सोना, दूसरा क्या था रिया का घर जाना। अब यहाँ देखो कौन सा कार्य पहले हो रहा है, तो सीता की मतलब जब सीता सोई उसके पहले रिया घर जा चुकी थी। और हम बताए थे जो कार आपका पहले हो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। किसे में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी पीपीटी में लिखते हैं। जबकि जो कार्य बाद में होता है उसे हम लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट यानी पीआईटी में लिखते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान देना है, जो कार्य पहले होता है, मतलब कहने का मतलब जो आपका हिंदी में पीछे लिखा रहेगा वो हमारा आगे लिखा जाएगा, और जो आगे लिखा रहेगा वो कहाँ लिखा जाएगा, पीछे लिखा जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान देना है। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा पहले की इंग्लिश। बहुत आसान है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, पहले रिया घर जा चुकी थी तो हम लिखेंगे रिया, क्या हो जाएगा, रिया हैड, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। अब क्या हो जाएगा, टू हाउस, रिया हैज गॉन टू हाउस। अब देखो यहाँ पहले की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बिफोर, क्या हो जाएगा, बिफोर। अब क्या हो जाए, सीता सो चुकी थी, तो ये वाला किसमें जाएगा हमारा, पास्ट में। पास्ट में क्या चलता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो पहले हम लिखेंगे सीता, और स्लीप का सेकंड फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट। है ना आसान। आगे देखो, रमेश
खाने से पहले, रमेश के खाने से पहले हम घर से जा चुके थे। कह रहा रमेश के खाने से पहले हम घर से जा चुके थे। देखो हम घर से जा चुके थे और एक है रमेश का खाना, मतलब रमेश का खाना खाना और हम हमारा घर से जाना। तो इसमें क्या है, देखो ये वाला मतलब जब रमेश खाया उसके पहले हम घर से जा चुके थे, तो मतलब जो कार्य पहले होता है उससे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, मतलब हमारा जाएगा PPT में। तथा जो कार्य बाद में उसे हम किस में लिखते हैं, PIT, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब देखो हम ये भी बताए थे इंग्लिश में जो पीछे रहेगा, हिंदी में जो पीछे रहेगा ट्रांसलेशन करते समय उसे कहाँ लिखेंगे, आगे कर देंगे। और जो हिंदी में आगे रहता है ट्रांसलेशन करते समय उससे कहाँ कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। और जो है पहले की इंग्लिश क्या बन जाएगी, बिफोर। क्या हो जाएगी, बिफोर। चलो अब हम घर से जा चुके तो क्या हो जाएगा, बी हैड कर दोगे। अब इसके बाद गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन फ्रॉम। बी हैड गॉन फ्रॉम होम, बी हैड गॉन फ्रॉम होम। अब देखो पहले की इंग्लिश क्या हो जाएगा, बिफोर। क्या हो जाएगा, बिफोर। अब रमेश के खाना खाने से, तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म चलती है, तो क्या हो जाए, रमेश ईट का क्या हो जाए, एट, और यहाँ क्या हो जाएगा, फूड। अब आगे कुछ एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं हम। जैसे देखो जैसे कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे। मेरे क्रिकेट खेलने से पहले राम अपना पाठ याद नहीं किया था। मेरे खेलने से पहले राम अपना पाठ याद नहीं किया था। अब यहाँ देखो दो कार्य, एक है तो मेरे क्रिकेट खेलना, मेरा क्रिकेट खेलना, और दूसरा क्या, राम अपना पाठ याद नहीं किया, दूसरा कार्य हो जाएगा। तो ध्यान दो, जब मैं क्रिकेट खेला, मतलब मैं जब क्रिकेट खेला उसके पहले ही राम ने अपना पाठ नहीं याद किया, तो मतलब पहला कार्य हमारा क्या हो जाएगा, राम ने अपना पाठ याद नहीं किया था। ये हमारा किस में जाएगा, PPT, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। और हमारा किस में जाएगा, ये जाएगा PIT। और फार्मूले के अनुसार देख लो, अगर पहले वाली कंडीशन हो, पहले वाली, तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, फिर बिफोर लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे। तो कंडीशन यहाँ पहले वाली ही पाई जा रही, देख लो पहले वाली कंडीशन है, तो मतलब हमें जो पास्ट परफेक्ट में रहेगा उसे हमें सबसे आगे लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या कर देंगे, लिखेंगे राम। अब पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया क्या चलती, हैड, राम हैड। अब यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं, नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट कर देंगे, राम हैड नॉट। अब लर्न, लर्न का सेकंड फॉर्म क्या हो, थर्ड फॉर्म क्या होता है, लर्नड। तो यहाँ लिख दो राम हैड नॉट लर्नड। अब क्या हो जाएगा, अपना पाठ, तो यहाँ हो जाएगा हिज, यहाँ कर देंगे लेसन। अब यहाँ हो जाएगा, पहले की इंग्लिश क्या लिखेंगे, बिफोर, और हमारे किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या हो जाएगा, आई
और प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है? प्लेड। अब बचा क्या है? क्रिकेट लिख दो। है ना आसान? बहुत ही आसान है। अब आगे देख लो। कुछ एग्जाम्पल और देख लो। जैसे कह रहे हैं सीता के पत्र लिखने से पहले इसे इंट्रोगेटिव बना दे रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ, यहां लगा। अच्छा रहे तो कोई बात नहीं। सीता के पत्र लिखने से पहले वह उसे नहीं बुलाई थी। सीता के पत्र लिखने से पहले वह उसे नहीं बुलाई थी। चलो ये भी कर लो। अब देखो सीता के पत्र लिखने से पहले वह उसे नहीं बुलाई थी, पहले वह उसे नहीं बुलाई थी। और यहाँ क्या हो जाए? सीता के पत्र लिखने से। अब देखो तो पहला कार्य क्या हो जाएगा? तो पहला कार्य ही पीछे वाला हमारा पहला कार्य, मतलब सीता के पत्र लिखने से पहले ना, मतलब जब सीता पत्र लिखी उससे पहले ही वह उसे नहीं बुलाई थी। तो मतलब पहला कार्य क्या हुआ? उसे नहीं बुलाई थी। तो इसे हम लिखेंगे, कर देंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सी, इसके बाद क्या हो जाएगा? हाइड। क्या हो जाएगा? सी हाइड। अब क्या लगा देंगे? निगेटिव है तो नॉट कर देंगे। सी हैड नॉट। काल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कॉल्ड कर देंगे। अब किसे? उसे। उसे क्या हो जाएगा? हिम। सी हैड नॉट कॉल्ड हिम। अब आगे देखो, अब क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे हम बिफोर। क्या लिखेंगे? बिफोर कर देंगे। अब क्या करना है? सीता के पत्र लिखने ना, तो सीता यहां लिख देंगे सीता। अब राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? यहां कर देंगे रोट। अब बचा क्या है? लेटर, तो कर दो लेटर। दिस इज वेरी इजी। आगे देखो, सुधा, 1 मिनट, क्या सुधा के स्कूल जाने से पहले रिया यह कार्य कर चुकी थी। ये हमारा इंट्रोगेटिव है, कर चुकी थी ना। अब देखो ये जो क्या है ना, क्या क्या का संबंध किस वाक्य से होगा? इस वाक्य से होगा या फिर इस वाक्य से होगा? ये हमें ध्यान देना। अब देखो भाई, जो कार्य पहले हो, पहले वाला कार्य तो यही होगा ना, जो दिया गया रिया यह कार्य कर चुकी थी। तो क्या होगा? एक क्या उसी के साथ जुड़ जाएगा, तो मतलब हो जाएगा क्या रिया यह कार्य कर चुकी थी। और ऐसी कंडीशन में जो कार्य पहले होता है उसे हम किस में लिखते हैं? पीपीटी में, तथा जो कार्य बाद में होता है उसे किस में लिखते हैं? पीआईटी में। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगा? जब ये पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा, पीपीटी रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो क्या की इंग्लिश क्या बन जाएगी? हाइड। क्या हो जाएगी? हाइड। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है? रिया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? रिया। हाइड रिया। फिर क्या हो जाएगा? डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। हाइड रिया डन। अब बचा क्या है? यह कार्य, तो हो जाएगा दिस वर्क। हाइड रिया डन दिस वर्क। अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे? बिफोर। क्या लिखेंगे? बिफोर। अब क्या हो जाएगा? सुधा के स्कूल जाने से पहले ना, बिफोर सुधा। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बेंट टू स्कूल। बिफोर सुधा बेंट टू स्कूल।
कुछ और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। अब जैसे देखो, अब यहां जैसे है डॉक्टर के आने से पहले मरीज क्यों नहीं मरा था। चलो, डॉक्टर के आने से पहले मरीज क्यों नहीं मरा था। अब यहां देखो, डॉक्टर के आने से पहले मरीज क्यों नहीं मरा था, तो देखो पहला कार्य क्या हो जाएगा, जब डॉक्टर आया उसके पहले ही मरीज क्यों नहीं मरा था, तो मतलब पहला कार्य क्या हो जाएगा हमारा, मरीज क्यों नहीं मरा था। और जो पास्ट परफेक्ट वो किसमें जाएगा, सॉरी, जो कार्य पहले होता है उसमें किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब पीपीटी में, तथा जो कार्य बाद में होता है किसमें जाता है, पीआईटी में। अब देखो और इसे भी आसान तरीका बता दे, अगर देखो जहां पर पहले लिखा गया हो, यहाँ पहले लिखा है ना, तो हमेशा समझ लेना जब पहले लिखा गया हो तो ये जो बाद वाला होता है पहले के, ठीक ये वाला हिंदी में बता रहे हैं, तो यही पहला कार्य मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, पहला वाला। तो क्या हो जाएगा, मरीज क्यों नहीं मरा था, क्या हो जाएगा, लिखेंगे। देखो अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, बीच में है। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखोगे, वाई, क्या हो जाएगा, वाई। अब उसके बाद देखो पीपीटी में जाएगा ना पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो सहायक क्रिया क्या लगेगी, हाइड। इसके बाद मरीज है तो क्या कर दो, द पेशेंट। वाई हैड द पेशेंट। अब इसके बाद क्या करना है, नॉट है, नॉट लगा दो। डाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डाइड हो जाएगा, वाई हैड द पेशेंट नॉट डाइड। अब इसके बाद क्या करना है, पहले की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, बिफोर। क्या करेंगे, बिफोर। इसके बाद क्या करना है, डॉक्टर के आना मतलब डॉक्टर का आना, बिफोर द डॉक्टर। कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, किम, है ना आसान। आगे देखो, और एक मिनट, के में यहाँ लिख दे रहे हैं, बिफोर द डॉक्टर के अंत में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। आगे देखो, अभय के गाना गाने से पहले, गाना गाने से पहले रिया ने अभय के गाना गाने से पहले रिया ने उसकी सहायता क्यों नहीं की। चलो, अभय के गाना गाने से पहले रिया ने उसकी सहायता क्यों नहीं की। अब देखो पहला कार्य क्या है, रिया ने उसकी सहायता क्यों नहीं की, तो देखो क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगा, लिख देंगे वाई हैड। जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तथा जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा वाई हैड, फिर यहाँ क्या लिख देंगे, रिया हो जाएगा, वाई हैड रिया। इसके बाद देखो निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है इंट्रोगेटिव में, तो वाई हैड रिया नॉट। इसके बाद क्या हो जाएगा, हेल्प। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड कर देंगे। अब क्या, उसकी, तो यहाँ कर दो हिम। अब बचा क्या है, बिफोर लगाओगे, अब पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है, तो यहाँ लिख देंगे अभय
अभय सिंह का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सिंग अ सॉन्ग। आगे देख लो, एक और देख लो। सोनिया के पढ़ाने से पहले राम घर जा चुका था। राम घर क्यों नहीं गया था? चलो अब देखो यहाँ क्यों, कहाँ बीच में है, तो क्या हो जाएगा? पहले लिखेंगे वाई, इसके बाद क्या टेंस देखो, पहले है ना, पहले राम घर क्यों नहीं गया था, मतलब पहले वाला कार तो यही हो जाएगा। और जब कार पहले हो तो पीपीटी में जाएगा, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया क्या लगेगी? हैड हो जाएगा, वाई हैड। इसके बाद क्या लिखेंगे? राम कर देंगे, वाई हैड राम, फिर निगेटिव है, नॉट लगा दो, वाई हैड राम नॉट। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? टू कर दोगे। इसके बाद कहाँ? हाउस हो जाएगा। अब हम क्या लगाएंगे? बिफोर कर देंगे। अब क्या होगा? सोनिया के पढ़ाना, मतलब बिफोर सोनिया हो जाएगा। टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है? टीच का सेकंड फॉर्म होता है टाट। क्या होता है? टाट क्वेश्चन मार्क। ये सोनिया, या फिर से लिख देना, लिखो सोनिया, सोनिया टाट। चलो अब हम पढ़ेंगे कार्य के बाद में होने की दशा। कार्य के बाद में होने की दशा। अब देखो ऐसी कंडीशन में जो फार्मूला बनेगा तो हमें लिखना पड़ेगा पहले, यहाँ ध्यान देना, यहाँ लिखा गया बाद में, ये चीज विशेष ध्यान देना है। तो फार्मूला में लिखा जाएगा, पहले लिखेंगे हम पास्ट इंडिफिनिट। क्या लिखा जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट। यहाँ कर देंगे प्लस आफ्टर। क्या हो जाएगा? आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। चलो अब कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे देखो राम के आने के बाद, राम के आने के बाद वह भोजन पकाई थी। एक चीज आपको ध्यान देना है, बाद वाला कार। अब देखो बाद वाला कार हमें देख, क्योंकि यहाँ बीच में बाद लिखा गया ना, हमें बाद वाला कार देखना है। अब बताइए बाद वाला कार क्या है? ए वाला है या फिर ए वाला है? तो पहचानने का बहुत सिंपल तरीका देखो, राम के आने मतलब जब राम आए उसके बाद वह भोजन पकाई थी। जब राम आए उसके बाद वह भोजन पकाई थी, तो कहने का मतलब बाद वाला कार क्या हो गया? हमारा ए हो गया। और जो बाद वाला कार होता है उसे किस में लिखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। और आप एक चीज विशेष ध्यान देना, जो हिंदी में पीछे लिखा रहेगा उसे कहाँ लिखोगे? जो हिंदी में पीछे लिखा रहेगा हम उसे आगे लिखेंगे, और जो हिंदी में आगे लिखे रहेगा उसे हम क्या लिखेंगे? पीछे लिखेंगे। और बीच में देखो यहाँ क्या हो जाएगा? इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आफ्टर। क्या हो जाएगी? आफ्टर। बहुत ही आसान तरीका, हिंदी में जो पीछे रहेगा उसे हम आगे लिख देंगे, और जो हिंदी में आगे रहता है उसे हम अंग्रेजी में क्या कहाँ लिख देंगे?
पीछे लिख देंगे, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखो ये सेंटेंस पीछे लिखा गया, वह भोजन पकाई थी, वैसे पीछे से मतलब कोई बात नहीं, यहाँ देखो हमें केवल बाद देखना है। बाद वाला कार्य क्या हो, भोजन पकाई थी, और जो बाद वाला कार्य होगा किसमें जाएगा, पी आई टी। और जबकि जो पहले वाला कार्य होता है किसमें जाएगा, पी आई सॉरी पीपीटी, किसमें जाएगा, पीपीटी, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में। चलो वह भोजन पकाई थी, क्या हो जाए, सी, पास्ट इंफिनिट में जा रहा ना, तो कुक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, कुक्ड कर देंगे, सी कुक्ड। अब क्या हो जाए, फूड कर देंगे। अब यहाँ क्या लगेगा, आफ्टर। अब क्या हो जाए, राम का आना तो आफ्टर इधर वाला किसमें जाए, पास्ट परफेक्ट टेंस में ना, तो क्या हो जाए, राम हैड कम, है ना आसान। आगे देखो, अभय के हंसने से पहले वह नहीं मुस्कुराई थी। चलो, अभय के हंसने से पहले वह नहीं मुस्कुराई थी। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पहले वाली कंडीशन नहीं है, अभय के हंसने के बाद क्या लगा दोगे, अभय के हंसने के बाद, अभय के हंसने के बाद वह नहीं मुस्कुराई थी, तो बाद वाला कार्य तो यही होगा ना, वह नहीं मुस्कुराई थी। तो किसमें जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा पी आई टी में, और हमारा किसमें जाएगा, पी पी टी में जाएगा, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में। चलो, वह नहीं मुस्कुराई थी, तो क्या हो जाए, सी हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़े होगे, हम बताए थे, जब नहीं होती, नहीं की इंग्लिश क्या लिखी जाती है, डिड नॉट, क्या लिखी जाती है, डिड नॉट। तो हो जाए सी डिड नॉट, और जब डिड नॉट आता उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, स्माइल, सी डिड नॉट स्माइल। अब यहाँ क्या हो जाएगा, आफ्टर लगाओगे, आफ्टर। अब क्या हो जाए, अभय की हसरत, क्या हो जाए, अभय लिखेंगे, अभय। अब पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाए, हाइड। अब इसके बाद क्या हो जाए, लाफ का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लाफ्ड, क्या हो जाएगा, लाफ्ड। आगे देखो, सोनिया के पत्र लिखने से पहले सॉरी लिखने के बाद, सोनिया के पत्र लिखने के बाद सोनिया के पत्र लिखने के बाद राम नहीं आया था, सोनिया के पत्र लिखने के बाद राम नहीं आया था, तो क्या हो जाएगा, बाद वाला कार्य क्या है, राम नहीं आया था, तो ये बाद वाला किस में लिखा जाएगा, पी आई टी में, और जो पहले वाला पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। तो चलो, बाद वाला कार्य किस में, पास्ट इंफिनिट टेंस में ना, तो पहले क्या लिखोगे, राम लिखोगे, नहीं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, डिड नॉट। ओके, अब क्या हो जाएगा, कम कर दोगे, राम डिड नॉट कम। अब यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिख देंगे हम आफ्टर, राम डिड नॉट कम आफ्टर, यहाँ क्या कर देंगे, सोनिया, राम डिड नॉट कम आफ्टर सोनिया। अब यहाँ देखो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, सोनिया, यहाँ हाइड हो जाएगा, यहाँ राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लेटर कर देंगे। लो खत्म। कुछ एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं हम। जैसे देखो,
मेरे मेरे स्टेशन पर पहुंचने के बाद, मेरे स्टेशन पर पहुंचने के बाद ट्रेन नहीं गई थी। मेरे स्टेशन पर पहुंचने के बाद ट्रेन नहीं गई थी। तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखो बाद लिखा गया ना, तो मतलब ए वाला देख लो, ट्रेन नहीं गई थी। तो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, ध्यान देना, पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा? तो यहाँ कर देंगे द ट्रेन हैड, 1 मिनट, द ट्रेन, यहाँ बाद वाली कंडीशन है तो डिड नॉट लगेगा, डिड नॉट, क्योंकि किसमें जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान देना, अगर बाद वाली कंडीशन हो, बाद वाली, तो जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में वो सब कहाँ लिखा जाएगा? पहले लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा? बाद वाली कंडीशन है ट्रेन नहीं गई थी, तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन डिड नॉट गो, डिड नॉट गो। अब इसके बाद क्या करोगे? आफ्टर आई हैड, रीच के थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीच्ड द स्टेशन, आई हैड रीच द स्टेशन। आगे देख लो, क्या मेरे सोने के बाद वह घर नहीं गई थी? क्या मेरे सोने के बाद वह घर नहीं गई थी? 1 मिनट, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। चलो, अब यहाँ देखो, वह घर नहीं गई थी, यही ना, वह घर नहीं गई थी। तो जो क्या है ना, क्या शब्द इससे अटैच हो जाएगा कि मतलब जो कार्य बाद में होगा ना, देखो बाद वाला कार्य क्या यही है, तो जो कार्य बाद में होता है क्या उसी से अटैच हो जाएगा, मतलब उसी से जुड़ जाएगा। तो जो है क्या वह घर नहीं गई थी, क्या हो जाएगा? क्या वह घर नहीं गई थी। तो यहाँ क्या की इंग्लिश क्या बन जाएगी? डिड, क्योंकि कार्य के बाद में होने की दशा पाई जा रही है। देखो बाद में हो रहा है तो डिड हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद क्या लगाओगे? नॉट, डिड सी नॉट। गो का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, जाना मतलब गो फर्स्ट फॉर्म में रहे, क्योंकि डिड के साथ और की फर्स्ट फॉर्म चलती है। तो जे डिड सी नॉट गो, अब कहाँ? होम। अब यहाँ क्या कर देंगे? आफ्टर कर देंगे। क्या कर देंगे? आफ्टर मेरे सोने। तो क्या हो जाए? आफ्टर आई हैड स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्लेप्ट कर दोगे। आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। 1 मिनट, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। अब आगे देख लो, रिया के पढ़ने से पहले मैं अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया था? यहां देखो, पहले हटा दो, पहले वाली कंडीशन नहीं, पढ़ने के बाद। क्या हो जाएगा? पढ़ने के बाद। अब देखो, कह रहे हैं रिया के पढ़ने के बाद में अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया था।
तो ये देखो बाद वाली कंडीशन क्या है, रिया जब पढ़ी उसके बाद, तो जो बाद में होगा किसमें लिखा जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यही है ना बाद वाली। तो किस में जाएगा, पी आई टी में जाएगा, और किस में जाएगा, पी पी टी में जाएगा। अब देखो अब हमें लिखना है क्यों है, वाई लगाओगे, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो मतलब सहायक क्रिया क्या लगेगी, डिड लगेगी। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, वाई डिड आई। इसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो है पास्ट इंडेफिनिट हो के इंट्रोगेटिव में मतलब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो वाई डिड आई नॉट कंप्लीट। अब क्या हो, अपना गृहकार तो क्या हो जाएगा, माई। अब गृहकार का क्या हो जाएगा, होमवर्क, क्या हो जाएगा, होम वर्क। अब इसके बाद क्या करना है, आफ्टर लगा देना है, क्या हो जाएगा, रिया हैड, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन कर दो, आफ्टर रिया हैड गॉन। कुछ एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं। चलो मेरे आने के बाद तुम घर कब गए थे, मेरे आने के बाद तुम घर कब गए थे, तो क्या हो जाएगा, देखो कब बीच में है और बाद वाली कंडीशन है, मतलब किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, व्हेन डिड लगाओगे, व्हेन डिड यू गो, अब कहाँ, होम, व्हेन डिड यू गो होम। ओके, अब क्या हो जाएगा, आफ्टर, क्या हो जाएगा, आफ्टर आई हैड कम। अब देखो हम आपको की पॉइंट्स बता रहे हैं कि आप कैसे पहचानोगे, कैसे करना, ध्यान देना। अगर मान लो दो कार हैं, एक कार दो सेंटेंस से क्लाजे हो गया और एक हो गया, दो कार हो रहे हैं, एक कार यहाँ पर हो रहा है और एक कार यहाँ पर हो रहा है। अगर यहाँ बीच में बाद लिख दिया जाए, ध्यान है क्या लिख दिया जाए, बाद, तो समझ लेना है जो पीछे वाला है ना, यही वाला बाद वाला कार बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बाद वाला। लेकिन अगर यहीं पर पहले लिख दिया जाए तो यही पीछे वाला क्या बन जाएगा, पहले वाला बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब जो सेंटेंस हिंदी में पीछे लिखा रहेगा वही या तो पहले में कन्वर्ट होगा या तो बाद में कन्वर्ट होगा। अगर बीच में बाद लिख दिया गया हो तो यही पीछे वाला जो है आपका बाद वाली कार बन जाएगी, और अगर पहले लिख दिया गया हो तो पीछे वाला आपका पहले वाला कार्य बन जाएगा। जैसे देखो, राम के सोने से पहले वह घर गया था। चलो अब यही देखना ना, देखो यहां पहले लिखा गया, क्या लिखा गया है, पहले, तो मतलब यही जो शब्द है हमारा क्या हो जाए, पहला हो रहा, मतलब जो है कार के, मतलब कौन सा कार पहले हो रहा, वह घर गया था, क्या गया था, वह घर गया था। तो मतलब यही पीछे वाला पहले वाला कार्य बन गया, आगे समझ में। लेकिन अगर यही जो है के बाद लिखा होता, क्या लिखा होता, के बाद, मतलब कुछ समय के लिए समझ लो ये वाला शब्द नहीं लिखा गया है, क्या लिखा गया है, के बाद, तो हो जाए राम के सोने के बाद वह घर गया था। अब देखो जब बाद लिख दिया गया तो यही पीछे वाला कार भी ना बाद वाला कार बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बाद वाला कार। कहने का मतलब अगर आपको क्या देखना है, पीछे वाला देखना, पीछे वाला सेंटेंस। ओके, पीछे वाले सेंटेंस को ध्यान देना है। अगर पहले लिख दिया गया हो
तो ये पहले वाला कार्य बन जाएगा, और अगर बाद लिख दिया गया हो तो ये बाद वाला कार्य बन जाएगा, कार्य बन जाएगा। कितना आसान है बाद वाला कार्य। तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गया। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखो, जो सॉल्व किया गया था यहाँ को आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना। सॉरी यार, भूल गए थे, क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया।